क्या भारत में भाषा की राजनीति अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है? क्या केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति पर डीएमके सांसद ए राजा का बयान वाकई अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला है? क्या बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार इस मुद्दे को और गर्मा देगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी। इस बार मुद्दा बना है 3 भाषा नीति, जिस पर डीएमके सांसद ए राजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अलगाववादी नहीं है, लेकिन हमें अलगाववादी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने पलटवार किया और कहा कि डीएमके नेताओं को नई शिक्षा नीति समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि 3 भाषाएं हैं, किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जा रही, बल्कि यह नीति छात्रों को समग्र भाषाओं की जानकारी देने के लिए। साथ ही उन्होंने ए राजा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इनका दिमाग हिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आगे कहा कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन डीएमके के नेता भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोग हमेशा देश को बांटने की कोशिश करते हैं, कभी नॉर्थ साउथ करके, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी रंग के आधार पर। यह घृणित है, यह राजनीति बंद होनी चाहिए। अब जब बात बिहार की हो और राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बयानबाजी में आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा भी कूद पड़े। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार को यह याद रखना चाहिए कि हमारा देश बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए संविधान पर चलता है, लेकिन बीजेपी भाषा और धर्म के नाम पर राजनीति करे, जिसे देश अब सहन नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर 3 भाषा नीति में ऐसा क्या है जिससे विवाद खड़ा हो गया? दरअसल नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा। लेकिन डीएमके का आरोप है कि यह नीति दक्षिण भारत की भाषाओं पर हिंदी थोपने की कोशिश है। इसी बात को लेकर डीएमके के सांसद ए राजा ने कहा कि अगर हमें जबरन हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह हमें अलगाववाद की ओर धकेलने जैसा होगा। बीजेपी का कहना है कि भाषा का मामला पूरी तरह से राज्यों के अधिकार में और केंद्र सरकार किसी भी भाषा को किसी पर थोपने के पक्ष में नहीं है। अजय आलोक ने दो टूक कहा कि 3 भाषा नीति छात्रों को अधिक भाषाओं का ज्ञान देने के लिए है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब बड़ा सवाल ये है कि यह विवाद कहाँ तक जाएगा? क्या डीएमके इस मुद्दे को तूल देकर राजनीति करेगी या फिर यह विवाद जल्द ही शांत हो जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति कोई नई बात नहीं, पहले भी कई बार इस मुद्दे पर राजनीति गरमा चुकी, लेकिन इस बार सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यह मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या फिर विपक्ष इस पूरे देश में उठाएगा? अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या डीएमके अपने रुख पर कायम रहेगी, क्या बीजेपी और इस मुद्दे पर कोई सफाई देगी, और क्या यह मामला आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।